18 से 20 हफ्ते के बीच में हम हर मरीज में एक टारगेट स्कैन कराते हैं। ये टारगेट स्कैन में बेबी को हेड टू टो एक एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे बेबी के हर अंग को गहराई से देखा जाता है। इन टारगेट रिपोर्ट्स में इकोजेनिक कार्डियक फोकस का फाइंडिंग बहुत कॉमन रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे इकोजेनिक कार्डियक फोकस के बारे में। इकोजेनिक कार्डियक फोकस का क्या मतलब होता है? इकोजेनिक मीन्स जो अल्ट्रासाउंड में सफेद दिखता है। इंट्रा कार्डियक मतलब बच्चे के दिल के अंदर है, और फोकस का मतलब है बिंदु। सो इकोजेनिक इंट्रा कार्डियक फोकस, अगर आपके बच्चे के रिपोर्ट में ये निकलता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या आपको इसके लिए चिंता करना है या नहीं करना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोजेनिक इंट्रा कार्डियक फोकस अगर ये रिपोर्ट में आता है तो आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाना है, लेट नहीं कराना है। सेकंड, इकोजेनिक फोकस क्या होता है? वो एक कैल्सिफिकेशन होता है जो बच्चे का कार्डियक मसल पैपिलरी टिश्यू में दिखता है। ये एक चेंबर में हो सकता है या चारों चेंबर में हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। इकोजेनिक कार्डियक फोकस इज इकोजेनिक कार्डियक फोकस, वेदर इट इज वन और वेदर इट इज मल्टीपल। अगर आपके बच्चे के रिपोर्ट में ये निकल आया और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर आपको ये बोलेंगे कि इसके लिए ज्यादा आप चिंता ना करो, वी हैव टू डू फ्यू टेस्ट्स, एंड उसके बाद आप ये इकोजेनिक फोकस के बारे में भूल जाइए। 3 to 5% of all normal babies have echogenic cardiac focus in their reports, और ये कभी कभी अपने आप डिसॉल्व भी हो जाते हैं। अब डॉक्टर लेकिन इसके बारे में बहुत सतर्क इसलिए रहते हैं क्योंकि कुछ परसेंटेज के बच्चों में ये इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस का एसोसिएशन डाउन सिंड्रोम के साथ होता है। डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। अगर ये हमने 9 मंथ्स के दौरान मिस कर दिया तो डिलीवरी के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बिकॉज द एब्नॉर्मैलिटी इज अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। एंड क्योंकि इकोजेनिक कार्डियक फोकस के साथ ये कनेक्शन या एसोसिएशन होता है, इसलिए इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम ये रिपोर्ट को छोड़ नहीं सकते। सो देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। तो अगर रिपोर्ट में इकोजेनिक फोकस आया है तो यू हैव टू हैव 2 ways ऑफ इवैल्यूएशन, एक डाउन सिंड्रोम के लिए और दूसरे बच्चे के दिल के जन्मजाति दोष के बारे में, मतलब कार्डियक डिफेक्ट्स के बारे में। पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर आपका न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी एंड डबल मार्कर टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलरेडी हो चुका है तो फिर आपको ये इकोजेनिक फोकस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अगर मान लीजिए आपका डबल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ था तो आपके डॉक्टर आपको एक क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराएंगे। फिर ये रिपोर्ट के साथ एंड मदर्स एज एंड एनी अदर रिस्क फैक्टर को सब एक्यूमुलेट करके वो एक नया रिस्क रेशियो निकालते हैं। अगर उस रिस्क में रेशियो में आपका हाई रिस्क ग्रुप में आता है तो फिर डॉक्टर आपको कंफर्मेशन टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। अब हम कंफर्मेशन टेस्ट क्यों कराते हैं? लो रिस्क ग्रुप में हम कंफर्मेशन नहीं कराते हैं, ये सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप में हम एडवाइस करते हैं। हाई रिस्क ग्रुप में हम एम्नियोसेंटेसिस या NIPS एडवाइस करते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है तो आप जरूर कराइए। अगर इस रिपोर्ट में आता है कि आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम नहीं है एंड इट इज कंफर्म्ड बाय द कंफर्मेशन टेस्ट, फिर आप इकोजेनिक फोकस के बारे में भूल जाइए। लेकिन अगर उसमें आता है कि डाउन सिंड्रोम है, then it is up to the parents' choice to continue the pregnancy or not. अगर आप डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डाउन सिंड्रोम बेबीज नॉर्मल बेबीज की तरह नहीं रहते हैं, उनमें कुछ मेंटली एंड फिजिकली प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसके लिए आपको उनका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो इट इज प्योरली अपॉन यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट। लेकिन अगर आपने टेस्ट कराए हैं एंड डाउन सिंड्रोम स्क्रीन के लिए आप नेगेटिव हो तो इकोजेनिक फोकस को आप भूल जाइए। अब आते हैं टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द फीटल कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज। बहुत सारे पेशेंट्स को हम फीटल इको एडवाइस करते हैं जब हमें एक फीटल इंट्रा कार्डियक फोकस मिलता है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स।
हर एक पेशेंट में जिसमें हमें इकोजेनिक फोकस मिलता है, हम फीटल इको एडवाइस नहीं करते हैं। अगर आपका टारगेट स्कैन एक अच्छा सेंटर में कराया गया है, जहां पे डॉक्टर ने प्रॉपर 4 चेम्बर व्यू देखे हैं, आउटफ्लो ट्रैक्ट की भी एग्जामिनेशन प्रॉपरली किया गया है, देन आपके डॉक्टर फीटल इको एडवाइस नहीं करेंगे। बट अगर देयर आर अदर इंडिकेशंस लाइक डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या आईवीएफ प्रेगनेंसी या इकोजेनिक फोकस के साथ और कुछ सॉफ्ट मार्कर्स भी अगर है अल्ट्रासाउंड में, तो शायद आपके डॉक्टर फीटल इको के लिए एडवाइस करेंगे। एंड फीटल इको इज ऑल्सो लाइक एन अल्ट्रासाउंड, लेकिन उसमें पूरा डिटेल स्कैन बेबी का हार्ट का ही होता है, और ये स्कैन एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट करता है या एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट करता है। अगर बेबी का फीटल इको आपको करवाना है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, लेकिन रूटीनली डॉक्टर्स फीटल इको एडवाइस नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने इकोजेनिक फोकस के बारे में आज समझा है। टारगेट स्कैन कराते हैं 18 से 20 हफ्ते के बीच में। ऐसी रिपोर्ट्स में कभी कभी इकोजेनिक फोकस इज अ वेरी कॉमन रिपोर्टिंग या फाइंडिंग। अगर इकोजेनिक फोकस है, घबराए नहीं, क्योंकि ये 3 to 5% के नॉर्मल बेबीज में रहता है। अगर इकोजेनिक फोकस निकला है तो आपको अपना डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर स्क्रीन कराना चाहिए। अगर इसमें आता है कि आप स्क्रीन नेगेटिव है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आपका स्क्रीन पॉजिटिव है तो फिर डॉक्टर कंफर्मेशन टेस्ट कराएंगे। कंफर्मेशन टेस्ट में अगर आपका आता है डाउन सिंड्रोम नेगेटिव, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द हार्ट। एंड अगर आपका आता है स्क्रीन पॉजिटिव, देन इट इज द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स कि आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है। फीटल कार्डियक डिफेक्ट्स के लिए फीटल इको डॉक्टर तभी एडवाइस करेंगे जब उनको और कुछ इंडिकेशंस है और लगता है कि इनमें और जांच कराना जरूरी है। अदरवाइज फीटल इको इज नॉट रिकमेंडेड रूटीनली फॉर ऑल इकोजेनिक कार्डियक फोकस। ये आप ध्यान रखें कि इकोजेनिक कार्डियक फोकस एक मार्कर है, बहुत सारे सॉफ्ट मार्कर्स है फॉर डाउन सिंड्रोम जो हम टारगेट स्कैन में देखते हैं। ये बात तभी लागू है जब हम एक सिंगल सॉफ्ट मार्कर की बात कर रहे हैं, दैट इज द इकोजेनिक कार्डियक फोकस। आशा है कि आपको ये टॉक अच्छा लगा, और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो जरूर हमें कांटेक्ट करें। ये टॉपिक का सलाह हमें एक पेशेंट ने दिया था जिसको इकोजेनिक फोकस उसके बेबी के टारगेट रिपोर्ट में था, एंड वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उसको लगने लगा कि बेबी के दिल में कोई प्रॉब्लम है। हमने डुअल मार्कर टेस्ट तो पहले से ही कराया था, तो शी वाज स्क्रीन नेगेटिव फॉर डाउन सिंड्रोम, बट उसके मन की तसल्ली के लिए हमने फीटल इको कराया। फीटल इको वाज नॉर्मल एंड शी हैज डिलीवर्ड अ नॉर्मल बेबी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।